हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकाई ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या एनालिसिस की थी और मार्केट ने कैसा बिहेव किया था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में मार्केट कहाँ जा सकता है और कहाँ से चल रहा है। वो सारी चीज़ें एक तरफ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था उसके बाद हम लोग बना नहीं पाए। तो देखते हैं कि हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, मार्केट कहाँ खुला और क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली ऊपर खुलने के बाद। तो हमने यहाँ पे बोला था कि ऐसे कुछ अगर यहाँ पे सेम लेवल पे खुले नीचे आए, यहाँ से बाई अगर बनता है तो आप यहाँ तक के लिए ले सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी यहीं खुलती है तो देखेंगे। थर्ड था कि अगर ऊपर खुलता है तो नीचे आने के बाद इस वाले जोन से बाई देखेंगे। ऊपर इस फोर्थ था कि अगर सीधा गैप अप खुलता है थोड़ा सा सेल का देख के फिर बाई देखेंगे। तो मार्केट ने क्या किया था, इसने मार्केट ने ट्यूसडे को ट्यूसडे को सीधा गैप अप खुला था, काफ़ी बड़ा गैप अप पॉइंट खुला था। तो एक बार देख लेते हैं कितने पॉइंट का था। लगभग 700 ऐसे कुछ था। ये लगभग यहाँ खुला था 700 पॉइंट के आसपास गैप अप खुल गया था मार्केट। तो जब इतना बड़ा मार्केट गैप अप खुल गया तो फिर अब क्या क्या अपॉर्चुनिटी बनती है वो हमें देख के वैसे ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कितना गैप अप खुलेगा और कितना नहीं खुलेगा वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए, जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल गया तो एक बार डेली में देख लेते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी फिर हमें देखनी थी यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ से हम लोगों ने वो किया था कि इस वाले जोन से हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग का कुछ प्रेशर बने, वापस बाइंग जाने का ही उम्मीद था। अब यहाँ से क्या किया इसने, एक डेली की स्विंग ये है, सेकंड स्विंग ये है। तो इसने क्या किया था, डेली की सेकंड सेकंड स्विंग के ऊपर लगभग यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया था। यहाँ पे गैप अप खुला था, तो यहाँ पे गैप अप खुला था तो अगर इस लाइन का सपोर्ट ले रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, क्योंकि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया था पहले से ही। तो देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी और कैसे कैसे बनी थी, कहाँ हम ट्रेड ले सकते थे। तो सबसे पहले जब मार्केट यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे जब ओपन हो गया, तो हमें लगभग 5 मिनट का चार्ट लगा लेना था। और 5 मिनट चार्ट लगाने के बाद एक बार हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना था। ये वाली लाइन थी डेली की जिसके ऊपर मार्केट यहाँ खोला था। तो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, इस वाली लाइन को हटा देते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद नीचे आया और इस हाई के ऊपर देखिए अभी क्लोजिंग नहीं दिया। तो जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो मार्केट फिर इसने क्या किया, सेकंड यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसके ऊपर जहाँ क्लोजिंग दे दी तो 5 मिनट में इसने बाइंग का स्ट्रक्चर बना लिया। तो हम क्या करेंगे, नीचे का जो ये डिमांड है इसे मार्क कर लेंगे और हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो ऊपर गया, ये नीचे आया, तो देखेंगे तो ये वाला जोन जो है ये एज ए डिमांड हम लोग यहाँ मार्क करके रख देंगे। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद देखिए 5 मिनट में इसने स्ट्रक्चर निगेटिव कर लिया। तो जब इस जोन पे आएगा तो हम लोग एक बार 3 मिनट या 1 मिनट में प्राइस एक्शन देख के इसमें, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप खुल गया था तो इतनी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी ऊपर जाने के लिए। कहाँ गया मार्केट, तो जहाँ मार्केट यहाँ पे आया देखें, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से इसने फिर अपनी इस वेव को रिवर्सल किया था, वेव का रिवर्सल किया था। तो मार्केट यहाँ गया, इस वाले वेव के ऊपर जहाँ यहाँ क्लोजिंग थी यहाँ पे हमें कहीं बाइंग कर लेनी थी। इसके बाद हमारा ये वाला जो जोन था इसका हाई का टारगेट था, यहाँ से लगभग यहाँ से इसके हाई के आसपास हमें 66 पॉइंट का यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप 3 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते तो आपको यहीं से ऐसे गया, इसके ऊपर 3 मिनट में क्लोजिंग दी, यहाँ आया, यहाँ से आप 1 मिनट में कंफर्मेशन लेके इस डेट को पूरा राइड कर सकते थे। यहाँ से जहाँ 3 मिनट में इस वाले वेव के नीचे क्लोजिंग दी, आप प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेते। इसे नीचे आने देते, जब तक लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तब तक इसे चलने देते। और जहाँ यहाँ नीचे आया, यहाँ से ये फिर जोन पे आ गया था, क्योंकि इस जोन का अचीवमेंट था। तो यहाँ पे जहाँ आया तो ये वाली लास्ट रेड कैंडल थी, तो इस रेड कैंडल के ऊपर एक बार क्लोजिंग दे देनी थी। तो यहाँ क्लोजिंग दिया, यहाँ से फिर राइड करते इसके हाई तक के लिए। तो ऐसा करके एक या दो ट्रेड उस दिन बने थे, ज़्यादा अच्छा मार्केट तो नहीं उस दिन गया था। तो अब उसके बाद क्या करना था, नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डे का भी देख लेते हैं। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक यहाँ लो बना दिया था, अगर देखेंगे ये लो था, इतना मार्केट मूव किया था। तो सबसे पहले तो इस वाले लो की मार्किंग कर लेते हैं अपन, इस लो की मार्किंग कर लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, अब इतना बड़ा गैप अप था, कुछ रिट्रेसमेंट का चांस था। अब इस वेव का जो गई थी इसका लगभग पूरी वेव का तो 50% यहीं कहीं बन रहा था। तो देखना था कि कितना बड़ा ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना था, क्योंकि देखेंगे अगर 15 मिनट में ये क्या कर रहा था, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ से बाइंग बनी। इसके बाद इसने इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, तो यहाँ से कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं बन रही थी नेक्स्ट डे के लिए। तो इस लो की लिक्विडिटी स्वैप होने पे एक बाइंग का सेटअप बन रहा था। इस लो की लिक्विडिटी जहाँ स्वैप हुई 1 मिनट में, तो एक बाई का सेटअप बना था जो यहाँ तक का टारगेट दे देता। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। जहाँ इस लो के नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट को फिर हम यहाँ से 5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो एक सप्लाई हम यहाँ पे मार्क कर लेते, लास्ट रेड कैंडल जो थी।
और यहाँ पे मार्केट गया 1 मिनट में, जहाँ स्ट्रक्चर चेंज किया तो हम सेल कर देते हैं यहाँ तक के लिए। तो इस नेक्स्ट डे भी कम ही सेटअप बना था। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये नीचे आया, नीचे आया, यहाँ से फिर बाइंग आई। जो बाइंग आई तो उसने क्या किया, इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो एक स्विंग के ऊपर जब क्लोजिंग दे देता है तो सेकंड स्विंग का अटेम्प्ट होता ही है। तो जब यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी इस वाले के पास, तो यहाँ से कहीं से फिर हमें 3 मिनट या 5 मिनट में जोन मार करनी थी। ये देखिए, जहाँ इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे जहाँ मार्केट आया तो यहाँ से कहीं हमें इसे बाई करना था इसके हाई के आसपास तक के लिए। तो ये थोड़ा सा छोटा छोटा ट्रेड अभी दिया है इसने 1-2 दिन में। अगर आप अभी देखेंगे तो अभी क्या सिनारियो बना हुआ है। अभी ये देखिए, यहाँ गया, ऊपर गया, इसने इस वाले लो के नीचे अभी तक 15 मिनट के लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। तो एक बार देखते हैं मंथली से पूरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक कि मार्केट क्या कर रहा है और कल क्या करने की उम्मीद है। कल एक्सपायरी भी है, तो कल बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एक बार देखते हैं पूरा एक तरफ से। देखिए, अगर आप पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया था, 15 मिनट के जोन के पास से बाइंग आई थी, इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, तो मार्केट यहाँ पे आना ही था। यहाँ पे आने के बाद एक उम्मीद थी कि लिक्विडिटी स्वैप करके जाएगा, पर अभी ये ऐसे ही जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ से बाइंग डेली में इसने कन्वर्जन कर लिया है, तो अब ये क्या क्या कर सकता है, वीकली में एक बार देख लेते हैं। तो मंथली के जोन से जा रहा है तो वीकली में इसका कन्वर्जन होना जरूरी है, वीकली में इसकी क्लोजिंग और कन्फर्मेशन होना जरूरी है। अभी डेली में करके तो जा रहा है, वीकली में अभी तक इसने कोई भी ऐसी ऐसी कंडीशन नहीं बनाई है कि इसके ऊपर जाने की भी उम्मीद है। तो एक बार देखते हैं कि वीकली का जोन कहाँ पे है और क्या क्या कर सकता है अभी। तो देखिए, यहाँ से भी बाइंग आई है, अगर आप देखेंगे तो वीकली ये यहाँ पे एक सप्लाई खड़ा हुआ है बड़ा, ये वीकली का सप्लाई है। तो इस वाले जोन से कैसा रिएक्ट करता है ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है यहाँ से फिर सेलिंग आ जाए। तो अभी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अभी बाइंग जो चली है तो यहाँ तक तो आने की उम्मीद है डेली में। उसके बाद यहाँ से क्या रिएक्शन आता है। अगर इस वीकली के ऊपर भी अच्छे से क्लोजिंग दे देगा तब तो ये हाई के ऊपर निकल जाएगा। तो एक बार डेली में देख लेते हैं डेली में क्या चल रहा है। तो डेली में जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, एक बार मार्किंग अनहाइड कर देते हैं। तो देखिए, मार्किंग अगर अनहाइड करेंगे तो आप पहले से ही देख चुके हैं, ये ऐसे डेली में ऐसे गिरते हुए आ रहा है। तो मार्केट डेली में गिरता हुआ आ रहा है, इसने 2 स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। 2 स्विंग के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब होता है डेली में ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो हमने ये वाली लकीर खींची हुई है, इसका कलर हम डिफरेंट कर देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीकली की सप्लाई है और टर्निंग पॉइंट भी है यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिएक्शन दे सकता है। तो अगर कहीं गैप अप खुलता है तो यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है ट्रेड करने के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी डेली में है तो यहाँ तक इसके 50% तक जाने की उम्मीद है। उसे भी क्रॉस कर सकता है, तो अब देखेंगे कि कैसे कल बिहेवियर कैसा रहता है इसका, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि ये मार्केट कब हमें कंफर्म हुआ था कि ऊपर जाने की उम्मीद है, जो चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी थी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और मार्केट जब यहाँ से निकला था तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद हम लोग इसे ऊपर जाने के लिए देखेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया था, नीचे की लिक्विडिटी स्वैप करके ये जो ट्रेंड लाइन था, देखिए ट्रेंड लाइन पे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे के इसके ऊपर सपोर्ट ले लिया था। इसका मतलब यहीं से इसने रिवर्सल कर दिया था। क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई थी और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा था, इसीलिए सीधा निकल गया यहाँ पे। हम यहाँ पे इसके ऊपर या इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट कर रहे थे कि यहाँ से आने के बाद फिर हम देखेंगे, लेकिन इसने मौका ही नहीं दिया, वो सीधा ऊपर निकल गया। तो एक बार देखते हैं नीचे की जो मार्किंग है, अब इसका ज़्यादा कोई वो नहीं है, सारी चीज़ें हटा देते हैं। देखिए, अब मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये डेली का सेकंड स्विंग है, इसके ऊपर ये सस्टेन कर गया है और यहाँ से जाने के बाद थोड़ा इसने इसके नीचे क्लोजिंग देके और यहाँ पे मार्केट खड़ा है। तो अभी तक 15 मिनट में मार्केट बुलिश है, अगर आप देखेंगे। तब यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है और यहाँ पे ये वीकली सप्लाई खड़ी है, तो देखते हैं इसके ऊपर मार्केट ये इस वाले जोन पे कैसा बिहेव करता है। तो अभी कल बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि कहाँ ओपन होने की उम्मीद है और क्या क्या कर सकता है। 1 आवर में भी देखेंगे तो सेम वही सिनारियो है, या ऐसे गया इसके नीचे, जो इसके लो के नीचे इसने हल्का सा लिक्विडिटी स्वैप करके फिर मार्केट वहीं पे खड़ा है और हाई के ऊपर 1 आवर में क्लोजिंग भी आ गई है। 30 मिनट में देखेंगे तो क्लियर कट पुलिस पुलिस सुना सिनारियो दिख रहा है, यहाँ से ऐसे गया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। और अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट में इसने इसके इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर दे दी। तो ये बुलिस ही है। अब 15 मिनट में देखेंगे अब यहाँ पे क्या क्या सिनारियो बन सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी 15 मिनट का ये गया नीचे से, मार्केट आया, ये गया नीचे, इसने ये लो मारा, फिर ये लो मारा, इसके ऊपर यहाँ की इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर नीचे आया और यहाँ से इसने फिर बाइंग की और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अभी नियरेस्ट अगर इसका 15 मिनट का जोन अगर हम देखते हैं तो ये इसका 15 मिनट का लो हो गया। और अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो निफ्टी अगर क्या क्या कर सकता है अभी,
और इसके आसपास तो कोई अच्छा स्विंग है नहीं या अच्छी सप्लाई तो खड़ी है नहीं है। अब अगर मार्केट बुलिश है तो हर एक स्विंग के की लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद नीचे आएगा और ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो देखते हैं कल मार्केट क्या क्या कर सकता है। तो मार्केट अगर इस वाले जोन पे कहीं गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, तो एक आप 3 मिनट का प्राइस एक्शन देख के, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आता है, 3 मिनट का देखने के बाद आप यहाँ तक के लिए इसे देख सकते हैं। एक सिनारियो ये हो सकता है। एक अगर सेम लेवल में खुलता है और थोड़ा सा कहीं नीचे यहाँ पे आने के बाद फिर कहीं प्राइस एक्शन करता है ऐसा, तब यहाँ से फिर यहाँ तक के लिए देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। थर्ड सिनारियो हो सकता है अगर गैप अप कुछ हो जाता है, अगर गैप यहाँ पे होता है तो 5 मिनट में प्राइस एक्शन अगर कुछ सेलिंग का करेगा तो सेल करेंगे ये इस हाई तक के लिए, यहाँ तक के लिए। फिर यहाँ से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे वापस यहीं तक के लिए या इसके ऊपर तक के लिए, क्रॉस करने तक के लिए देख सकते हैं। तो ये सिनारियो कुछ हो सकते हैं अगर गैप डाउन खुला। तो फिर अगर गैप डाउन यहाँ से देखिए, यहाँ की इसने तो यहाँ की जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे सारी चीज़ें इसने ले ली हैं। तो अगर देखेंगे अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन यहाँ कहीं खुलता है तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से कहीं से बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बार देखते हैं। 5 मिनट में ज़रूर आप इसका कंफर्मेशन ले लीजिएगा। 5 मिनट में कंफर्मेशन लेने के बाद आप इसे ऊपर तक ट्रेड करिएगा, छोटे टाइम फ्रेम में मत करिएगा, क्योंकि इसकी जो इसके ऊपर क्लोजिंग है वो काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम की है। तो हो सकता है यहाँ पे खुलने के बाद अगर आपने 3 मिनट में इसका कंफर्मेशन लिया तो ये और डीप अटेम्प्ट कर सकता है, तो आपका ऐसे लगने के चांस है। तो अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं तो इसका वन टाइम लो के नीचे क्लोजिंग हो जाएगा, तो क्लोजिंग लो होने के बाद हो सकता है इसका लो अटेम्प्ट करने के बाद फिर बाइंग आए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये 2 से 3 सिनारी हो सकते हैं कि यहाँ पे खुले तो आप यहाँ तक के लिए देखिएगा, सेम लेवल पे खुलने के बाद यहाँ कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ तक, गैप अप खुले तो यहाँ से सेलिंग की, फिर यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी। गैप डाउन अगर खुलता है यहाँ पे कहीं तो आप यहाँ से 5 मिनट में कंफर्मेशन लेंगे, यहाँ तक इसे ले जा सकते हैं। तो 2 से 3 सिनारियो हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप देखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो जैसे भी हमने वीकली का भी देखा हुआ था कि वीकली का जो सप्लाई खड़ा हुआ है ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वीकली का सप्लाई से फिर देखना पड़ेगा यहाँ से मार्केट कैसे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट भी है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ से तो टर्निंग पॉइंट भी है, कई बार मार्केट इस वाले लाइन से रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया, इसके नीचे लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद यहाँ से भी मार्केट पूरा ऊपर निकल गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है। तो अगर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ यहाँ से सारी चीज़ों को मिलाते हुए तो ये एक अच्छा टर्निंग पॉइंट ये वाला हो सकता है। ये जो लकीर है ब्लैक वाली, यहाँ से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस है, तो इस वाले पॉइंट पे ये बनेगा 24,700 के आसपास से निफ्टी कुछ बड़ा रिएक्ट कर सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी 15 मिनट में हमने आपको बता दिया है कि कल कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है। अगर आप एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जो मार्केट गया है तो इसका 50% का जोन क्या बन रहा है। अगर आप देखेंगे इस आई को देखते हैं तो यहाँ कहीं जोन बन रहा है 50% का ये। तो अगर मार्केट यहाँ से कुछ आता है, अगर सेलिंग यहाँ से चालू हुई तो ये इसके लिए अच्छा लेवल हो जाएगा, ये लेवल से ही फिर वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो देखते हैं अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो आप इसे सेल करिएगा यहाँ तक के लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से फिर 15 मिनट में रिवर्सल करवा के फिर इसे ऊपर की तरफ ले चलेंगे। और ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलता है तो यहाँ से तो फिर शार्प सेलिंग की संभावना बन सकती है यहाँ तक, इस जोन तक के लिए। तो अगर छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो आप सेम चीज़ देखिएगा। अगर इसके नीचे सीधा गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है पता नहीं कौन सी न्यूज़ आ जाए, इसके नीचे खुलता है तो आप इसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। तो ये 2 से 3 ये 4 तरीके जो हमने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग कल एक्सपायरी भी है, तो आपको बड़े ट्रेड मिलने की भी संभावना है। अगर अच्छा मूवमेंट आया तो यहाँ से सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2:30 बजे के बाद। और अगर यहाँ से सेलिंग चालू हो गई और मार्केट यहाँ कल की डेट में पहुँच गया है 2 से 2:30 बजे के आसपास, तो यहाँ से शार्प रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो कल 2:30 बजे के आसपास एक बड़ा ट्रेड मिलने की संभावना है, तो उस चीज़ को आप देख के रखिएगा। यहाँ से अगर मिलेगा तो रिवर्सल का ट्रेड देखिएगा, और यहाँ से कहीं से मिलता है जो हमने वीकली जोन अभी बताया था, यहाँ से कहीं से अगर आपको मिलती है संभावना सेलिंग की तो शार्प सेलिंग भी हो सकती है, और यहाँ मार्केट नॉर्मल चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।